सॉन्ग सुना क्या सबसे पहले? नहीं मैंने सॉन्ग नहीं अरे सुना, I'm here to listen to क्या the हुआ song, yeah. फिर से बोल दे। Launch इनके साथ and this is my first event here in Mumbai. I'm actually an actor in Hyderabad, so I know Mohit from a very long time. He invited me here for the song launch. I'm only here to meet him and for the song launch. I wish all the very best for the entire cast and crew and Mohit for your song. सर आप कितने एक्साइटेड हो सॉन्ग? यार मेरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट आया है एंड मैंने अब तो हम आपको बैक टू बैक बुलाने वाले हैं बहुत सारे गाने लॉन्च कर रहे हैं एंड दिस इज आवर फर्स्ट सॉन्ग। मैंने एज अ फैशन डायरेक्टर बहुत स्टाइल किया है, आई थिंक ऑलमोस्ट टीवी के कुछ ही लोग बच्चे होंगे जिनको मैंने स्टाइल नहीं किया, बट एज अ डायरेक्टर वेरी यूनिक एक्सपीरियंस एंड बहुत मज़ा आया एंड बहुत ही प्यारा मोहब्बत भरा है। वैलेंटाइन को रिप्रेजेंट के एक ट्रैवल स्टोरी दिखाई गई है जहाँ पे से एक लड़का एक लड़की को अलग प्यार करता है वाइट ट्रिप और बाद में एक सिंपल सी लड़की के साथ आ जाती है। ऐसी करके Is it a heartbreak? इट्स नॉट अ हार्ट ब्रेक बट या एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ हैप्पी एंडिंग के लड़का बड़ी हैप्पी। So I've seen the few clips and all. मैंने देखा हुआ है. I'm sure you can connect. सर जैसे आपने कहा यू आर तेलुगु आर्टिस्ट, तो आपके फ्रेंड का सॉन्ग आया है, तो किस तरीके का सॉन्ग आपको पसंद है? वैलेंटाइन वीक भी आ गया है, तो क्या प्लान है इस बार आपका? मूड के ऊपर डिपेंड करता है, मूड के ऊपर डिपेंड करता है, जो जैसा मूड है। अगर आई एम फीलिंग लो, आई वुड लव टू लिसन टू सम सैड सॉन्ग, सम हार्ट ब्रेक सॉन्ग। कभी कभी मैं हार्ट ब्रेक सॉन्ग भी सुन के रोता हूँ, सब और मूड के ऊपर डिपेंड होता है। ये सॉन्ग आपको क्या लगता है ट्रेंड होने वाली है मोहब्बत है? क्योंकि टाइटल भी काफ़ी यूनिक लग रहा है और मोहब्बत और अब हार्ट मोहब्बत का वीक भी आने वाला Yes. है, सो आई थिंक इट इज़ अ प्रॉपर टाइम जो गाना लॉन्च हो रहा है, तो 100% थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो विजुअल्स मनीष Thank सामने you. ध्यान दो। मेरा दिन भी आ रहा है और सॉन्ग भी आ रहा है मोहब्बत का दिन। क्या कुछ कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? आजकल लव डेज चल रहे हैं, तो इस टाइम पे हमारा मोहब्बत आया है गाना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी स्टोरी भी ट्रायंगल जैसी है, तो मैंने सादगी को जैसे चूज़ किया, आपने देखा ही होगा गाना, तो देखते हैं अभी कैसे जाता है। कैसा? अभी लव का ईयर में लव चल रहा है, तो हम लोग कोशिश किए। इट्स अबाउट ट्रायंगल लव, तो देखते हैं क्या होता है। इट्स अ मेलोडी सॉन्ग, आई होप सब कोई पसंद करें। फ़िलहाल तो मुझे अच्छा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है बिकॉज सामने सामने रुक जाए। फ़िलहाल मुझे अच्छा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है और देखते हैं आगे। बस आज ही रिलीज़ हुआ है। मैम ये स्टोरी क्या मैसेज दे रही है सब कपल्स को, सिंगल्स को? जिस हिसाब से पोस्टर देख रहे हैं तो लव ट्रायंगल नज़र आ रहा है, तो शूटिंग में किस तरीके से आप सबका एक्सपीरियंस रहा? इट्स अबाउट ट्रायंगल लव स्टोरी, बट मेरा कहना ये है, मेरे हिसाब से कोई किसी से प्यार करे तो भगवान करे इसको मिल जाए, और क्या। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना तो वही है कि मैंने जैसे सादगी को चूज़ किया है, जैसे एक फॉरनर गर्ल्स होती है, एक इंडियन, मैंने ऑब्वियसली इंडियन को चूज़ किया है क्योंकि मुझे कनेक्शन दिल से बनाना था, मुझे मतलब खूबसूरती भी नहीं जाना था, तो ऐसा कुछ किया है। मतलब मैं खूबसूरत नहीं हूँ। You have designed so many artists. इसमें क्या आपने अलग किया है? फिर इसके अंदर मैं बताऊंगा कि डिज़ाइन तो मैंने बहुत किया है, जो जैसा मैंने पहले कुछ टाइम पहले बताया कि इस बार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मैं ही हूँ उस सॉन्ग का, तो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। सी क्लोथिंग तो हमारा पैशन है, क्लोथ तो हम अच्छे से करते हैं, बट इस टाइम बहुत छोटे चैलेंज थे हमारे पास, क्योंकि सिंपल क्लोथ रखने थे, सादगी का, इंडियन ब्यूटी का भी ध्यान रखना था, एंड देन वी हैव टू मैच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एज वेल, बिकॉज द अदर गर्ल हिबा जो विलन का किरदार निभा रही है बेसिकली इस गाने में, उनका हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैच किया, मोरक्कन उसके कुछ लुक रखे, तो ये सब ध्यान में रखते हुए वी हैव done the styling and the direction, and I hope लोगों को पसंद तो आ रहा है, and धीरे धीरे the song will grow, and I wish them all the very best for the song. थैंक यू। आजकल इतने सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं, बट ये सॉन्ग में क्या यूनिक रहेगा? क्योंकि हर एक जगह यूनिकनेस, हर एक सॉन्ग में कुछ अलग ही आता है और ट्रेंड हो जाता है। जी। आपने इस सॉन्ग में क्या यूनिक डाला? सी यूनिकनेस गाने के वर्ड्स ही बहुत यूनिक है कि मोहब्बत है, मोहब्बत से ज़्यादा और कुछ भी नहीं, तो इट्स लव एंड लव इज़ लव, दैट्स ऑल। दैट्स आई थिंक मेन पार्ट अबाउट द सॉन्ग की मोहब्बत पे ही सारा गाना टिका हुआ है, एंड आई एम श्योर लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच एंड
थैंक यू। अरे इधर से क्या आ जाओ ना, मैं देती हूँ घुमा। ले लो। अच्छा, अभी टेलीफिल्म शूटिंग। आप दोनों का स्वागत है भोजपुरा में। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगे वैलेंटाइन डे का जून 11 और साथ में इतना प्यारा सॉन्ग दिया है क्या कुछ कहना चाहेंगे सुन के? मैं यही कहूँगा कि गाना जो है आपने सुना ही होगा, रोहित दुबे ने जो गाया है, आवाज़ इतनी प्यारी है और लिरिक्स श्याम बलकार के हैं। तो जब हमने गाना सुना था तो हमें, क्योंकि आई थिंक आज से 8 दिन पहले ये गाना हमें मिला और हमने डे आफ्टर टुमारो शूट करना था। तो गाना इतना प्यारा था कि हमने इतनी जल्दी जल्दी सब किया, बट आउटकम अच्छा है, आपने देखा ही होगा। सो गाना अच्छा था। और आजकल लव डेज चल ही रही है, वैलेंटाइंस आ रहा है, तो 9 फेब का लॉन्च था पहले से। तो इसमें ट्रायंगल स्टोरी दिखाई है, क्योंकि आजकल क्या हो गया, प्योर लव नहीं मिलता, क्योंकि आजकल लोग पैसा देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो हमने एक ऐसे मैसेज दिया कि आप सादगी देखिए, आप पैसा या कुछ नहीं, मतलब प्यार होना ज़रूरी है, केयर होनी चाहिए बंदे को। मतलब आजकल जो नहीं होता, आजकल कितना सब फेक होता है। तो हमने एक ऐसे मैसेज दिया है इस स्टोरी में, तो इसलिए यूनिक भी है और कुछ अलग है, ताकि आने वाले लोग देख सकें कि हाँ एक्चुअली मतलब फॉरनर में या उसमें, मतलब एक होता है कि रिच लुक में लोग देख लेते हैं, बाद में डिवोर्स हो जाता है, बहुत कुछ होता है। तो इस गाने में थोड़ा ये अलग है। या अबाउट, हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि इट्स अबाउट ट्रायंगल लव स्टोरी, इट्स अ मेलोडी सॉन्ग। आई होप सब कोई पसंद करे। और बात रही सामने वैलेंटाइंस डे, और गाने का वर्डिंग लिरिक्स जैसे है, मुझे तो हम लोग डिसाइड किए, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में शूट किए, मतलब आई मीन प्रिपरेशन के साथ नहीं था ये, बहुत जल्दी प्रिपरेशन लिए। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, इन आउटपुट अच्छा ही आ रहा है, सब कोई अच्छा रिव्यू दे रहा है। तो आगे देखते हैं। और वैलेंटाइंस डे का बात है तो आई विश सबको अपना प्यार मिल जाए, और क्या। Yeah. हाँ, आई वॉज सिंपल गर्ल, आई वॉज लुकिंग, एक्चुअली आई वॉज सिंपल। हम सिंपल देख रहे थे वहाँ पे, और जो मेरे मेरा पार्टनर था, उनको सिंपल पर्सन पसंद था। तो वो सादगी में बिलीव रखते हैं और प्यार में बिलीव रखते हैं। तो उनको प्यार चाहिए था, तो शायद उनको वही चाहिए था, तो मैं वही कैरेक्टर प्ले की हूँ। जैसे अगर आपकी मैं बात करूँ तो दो लड़कियों के साथ किस तरह से मतलब एक्सपीरियंस रहा आपका लव ट्रायंगल? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक तरफ फॉरनर थी और एक तरफ इंडियन थी, सो एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग था, जो आप देख सकते होंगे। शक्ल से क्योंकि समझ में आ रहा है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि आप एक टाइम में दो, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, मैं एक ही लेके घूम रहा था। बट सामने अगर चांदी को देख के मेरे सामने हीरा है, तो मैं हीरे को ही चूज़ करूँगा। सो हीरा इज़ देयर। The diamond. या बॉन्डिंग की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किसके क्लोज हो गए आप शूटिंग के दौरान, कुछ बताना चाहेंगे? शूटिंग के दौरान देखो, एक आर्टिस्ट अकेला नहीं होता, उसके साथ पूरी टीम से वो आर्टिस्ट बनता है। तो पूरी टीम, डायरेक्टर मोहित कपूर इज़ लाइक माय ब्रदर, सो डायरेक्ट और प्रोड्यूस उन्होंने किया। और रोहित दुबे इज़ लाइक माय यू नो, मुझे उनका गाने स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद थे। अभी कुछ और नया भी आ रहा है बहुत जल्द, उसमें भी मैं और प्रीति ही है। सो उनका आवाज़ तो प्यारी है ही, लिरिक्स श्याम बलकार के थे, तो गाना अच्छा लगा, तो हमने किया। पूरी टीम का ही सपोर्ट रहा कि हमने इतना जल्दी किया, तो आउटकम देख सकते हैं आप। एंड बात रही बॉन्डिंग की, ही इज़ वेरी फ्रेंड ऑफ माइन एक्चुअली। तो हम लोगों का ऐसे ही बनते रहता है, तो हम लोगों को काम के टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। Yeah. एंड ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव ऑल्सो। मुझे अगर कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो मुझे हेल्प करता है। तो तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप फर्स्ट टाइम मिले सर, तो क्या रिएक्शन था, क्या कुछ था, कौन आएगा? एक्चुअली हम लोग इसके पहले भी गाना कर चुके हैं, सॉन्ग कर चुके हैं। सिंगर इज सेम रोहित दुबे, बट नॉट रिलीज येट। तो हम लोग एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं, तो हमारा केमिस्ट्री आप बोल सकते हो, या तो बॉन्डिंग बोल सकते हो। एज अ फ्रेंड वी आर वेरी कंफर्टेबल विथ ईच अदर। लास्ट में फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैलेंटाइन डे भी आ रहा है साथ में।
मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, बहुत सारा प्यार दो, प्यार लो, और भगवान करे जिसको जो चाहिए, जिसको प्यार चाहिए वो प्यार मिल जाए, जिसके लिए जो बना है वो प्यार मिल जाए, बस इतना ही। बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे बोलते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं है, आपने सुना ही होगा। तो प्यार करने के लिए अमीर या गरीब देखना ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे आपकी अटैचमेंट होती है तो आप उसको चूज़ करिए, क्योंकि लाइफ का सवाल है, तो जो अच्छा लगता है हमेशा वही चूज़ करना चाहिए ना। चैनल आईडी बज़ूका। क्या बोलना है? आप दोनों अपना अपना नाम बोलो, फिर ओके। आप देख रहे हो बज़ूका। ओके, मैं हूँ मनीष राणा एंड आई एम प्रीत दत्ता और आप देख रहे हैं चैनल बज़ूका। बज़ूका। दोबारा आउटफिट पहने हैं जो हर्ष हैंगर बेंगलोर ने बनाया है। सो आप देख सकते हैं, इसको स्टाइल किया है मोहित कपूर ने। और आप बताएं? ये भी स्टाइलिंग बाय मोहित कपूर। डिज़ाइनर फ्रंटियर फगवाड़ा। मुझे नहीं पता। फ्रंटियर फगवाड़ा। फ्रंटियर फगवाड़ा। ऐसे देखा। आई डोंट नो द डिजाइनर आपने नेम। फ्रंटियर फगवाड़ा नहीं अच्छा, बोल फ्रंटियर पगोड़ा नहीं बोल। डिजाइन बाय। सो आज हमें स्टाइल किया मोहित कपूर ने और मैंने पहना है हैंगर बेंगलोर एंड इन्होंने पहना है फ्रंटियर फगवाड़ा। सो आप देख सकते हैं आउटफिट एंड होल स्टाइलिंग बाय मोहित कपूर। Thank you. जी आज तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत रंगीन लग रहे हैं और मोहब्बत है का पोस्टर मैंने देखा है, टीज़र देखा है एंड बहुत ही अच्छा है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द फुल सॉन्ग एंड आई विश यू ऑल द लक एंड ऑल द बेस्ट एंड आई होप इट्स गोना बी अ स्मैशिंग हिट। जी मेरे प्लान्स हैं, मेरी वैलेंटाइन जो है उनके साथ प्लान्स हैं और अगर मैं अभी डिस्क्लोज़ कर दूंगा तो फिर 14th को सारा सरप्राइज़ वेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए प्लान्स तो हैं। मेरे फिलहाल कुछ नहीं, हम गाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। गाना इतना रोमांटिक है तो वैलेंटाइन तो ऐसे ही बन मैंने जाएगा। ऑलरेडी अपनी ऑडियंस को बहुत प्यारा गिफ्ट दे दिया है, तो गाइस अच्छे से जाके रील्स बनाइए, गाने को हिट कीजिए। श्योर। मेरे शो के बारे में कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही जल्दी एंट्री मारने वाला हूँ और अभी तो गायब हूँ लेकिन जल्दी लोगों को मिलने वाला हूँ, तो थोड़ा सा इंतज़ार और करिए, लेकिन जैसे एंट्री मारूँगा बहुत ही धमाकेदार मारूँगा। जी मेरा कोई, मैं तो वैसे ही अभी मुझे मोहित जी ने अभी देख लिया, क्या पता अगली वीडियो में ले लें, तो ऐसा तो कोई प्लान है नहीं अभी तक, बट म्यूज़िक वीडियो का तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है। बट वैलेंटाइन तो म्यूज़िक वीडियो के बिना भी बन जाता है यार, अपना फ़ोन उठाओ और खुद ही बना लो, क्या दिक्कत है। थैंक यू। मोहब्बत है और मैं ये कहूँगी आज इनके बाल कुछ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, घुंघराले से, बड़े प्यारे से, बिकॉज जब हमारे पास नहीं होते हैं ना तो हमें हर चीज़ वो अच्छी लगती है जो होते हैं। यस मैंने मोहित के साथ काम भी किया है, इनके साथ फ़ोटोशूट भी किया है और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत प्यार मेरी तरफ से, और मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी एक शुरुआत है, आगे और बहुत चीज़ें आए और हम हर बार आपको विश करने के लिए यहाँ आएँ, और हम चाहते हैं कि हम आपको दिन दुगना रात चौगनी, यस वो जो आशीर्वाद होता है बड़ों की तरह, दिन माइथोलॉजी की आपने तो वैसे आशीर्वाद हमें चाहिए। रात चौगनी तरक्की करें, इसी तरह हम देखते रहें, आपको बहुत आगे जाइए, और हम चाहते हैं कि आप कहीं ना रुके, किसी भी रुकावट का सामना आपको करना ना पड़े, एकदम स्मूथली आप आगे बढ़ते जाएं। हाँ लेकिन ज़्यादा स्मूथ भी नहीं, थोड़ा सा होना चाहिए बम्स, अदरवाइज एकदम बोरिंग लगता है, राइट? हम अभी फिलहाल तो नहीं रुकने वाले हैं, बैक टू बैक 3 और सॉन्ग दे रहे हैं हम आपको, तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। वाओ, डेफिनेटली मोस्ट बेस्ट विशेस फॉर यू मोहित, और जो भी एक्टर्स हैं उनके लिए भी, जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनके लिए भी, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क। सो आई जस्ट विश, मोहब्बत है कि पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक एंड वेरी गुड विशेस। थैंक यू। मैं सर का पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि सारी पीछे की मेहनत इन्हीं की है। इन्होंने बहुत ही प्यारा सा पोस्टर डिज़ाइन करके दिया है, सॉन्ग को एडिट किया है और उसको कलर करेक्शन करके DI करके हमें इतनी जल्दी उन्होंने दिया है। अब आई शुड से दैट, मतलब एक दिन के अंदर हमने इनको प्रेशर बनाया नहीं, आज ही पोस्टर चाहिए, आज ही सॉन्ग चाहिए, एंड तो इन्होंने बहुत मेहनत की है। सो थैंक यू सो मच। यू वेलकम, थैंक यू।
So finally, इतने दिनों की मेहनत, it's available to watch, show it some love. We had really worked hard on it. And Mohit, you are looking very good, थैंक यू सो मच as always. Yeah. Yeah. Let's quick picture. बहुत दिन बहुत बढ़िया. आई थिंक म्यूज़िक सिंगल्स एक ऐसी चीज़ होती है जो काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है एक एक्टर के लिए, ऑडियंस के लिए, और काफ़ी सूदिंग भी होती है. तो आई थिंक आई विश ऑल द टीम ऑल द बेस्ट. एंड मैंने गाना खुद पर्सनली सुना नहीं है अभी तक, बट आई एम गोइंग टू बी लिसनिंग टू इट. एंड आई एम वेरी श्योर दैट जब भी आप मधुर आवाज़ सुनते हो और कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस होते हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फ्लैशबैक में आएगी. आई थिंक सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग द म्यूज़िक. नहीं, मैंने पर्सनली नहीं देखा, इससे झूठ नहीं कहूँगा. मैं अंदर जाके डेफिनेटली देखूँगा. बट मैंने गाना बिट्स एंड पीसेस में टीज़र सुना हुआ है एंड काफ़ी सूदिंग है, काफ़ी अच्छा है. एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग द कंप्लीट म्यूजिक एंड द वीडियो. देखिए OTT आने वाला है जल्दी ही. वेब सीरीज़ रिलीज़ होने वाली है. ज़्यादा वेट नहीं है, अप्रैल में रिलीज़ होगी. रियल लाइफ स्टोरी है और म्यूज़िक वीडियोस मैंने बहुत सारी की हुई है. टीवी से ब्रेक ले चुका हूँ काफ़ी वक्त से, बट जल्द ही टीवी पे भी वापस दिखूँगा होपफुली. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एक्साइटिंग एंड समथिंग बिग. नहीं, रियलिटी शो के लिए मैं बना नहीं हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ. बट एक्चुअली रियलिटी शो के लिए मैं बना नहीं हूँ. खतरों से तो रोज़ लड़ रहा हूँ मैं. तो आई थिंक डेफिनेटली ये एक शो है जिसके बारे में मैं ओपनली कहना चाहता हूँ कि यस, खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जो मेरी विश लिस्ट में रहा है. कई बार मेकर्स ने अप्रोच किया है बट डेली सोप की वजह से नहीं कर पाया हूँ. बट अगर इस बार अप्रोच होता है तो डेफिनेटली नॉट इवन 100% बट 101% मैं खतरों के खिलाड़ी करना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच. मैं हमेशा से बोला हूँ मोहित इज़ लाइक अ ब्रदर. और अब ये प्रोड्यूसर भी बन गए हैं, डायरेक्टर भी बन गए हैं. अभी आई थिंक अभी मनी को लेके जो इन्होंने सॉन्ग किया है, मैंने जस्ट टीज़र देखा था, अभी सॉन्ग देखा नहीं है, मैं देखने वाला हूँ. बट इतना क्रिएटिविटी था आपके पास प्रोड्यूसर और डायरेक्शन का भी, तो मेरे को पहले बताते. नेक्स्ट टाइम आपको डेफिनेटली और बट इट्स वेरी गुड थिंग कि मोहित इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करवा रहा है एक्ट्रेस से, और इतना अच्छे तरीके से एक सॉन्ग जो प्रेजेंट कर रहा है. बिकॉज जो मुझे स्टोरी थोड़ा बहुत मुझे टीज़र में लगा कि कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बट सॉन्ग देख के पता चलेगा. एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड द टीम एवरीवन. सो बहुत अच्छा है यार. अब नेक्स्ट सॉन्ग मेरे साथ कब है? पक्का, वेरी सून. मोहब्बत की बात है, मोहब्बत भरा गाना आ रहा है. मैं यही बोलूँगी कि खूब सारी मोहब्बत दीजिए, खूब मोहब्बत फैलाइए इस सॉन्ग के लिए. क्योंकि मोहब्बत हम ऑलरेडी मोहित से इतना करते हैं, तो मोहब्बत तो फैलाना ज़रूरी है. हाँ, ये मेरे को भी जानना है यार. टाइटल गाने का नाम ही हुक नेम ही मोहब्बत है, तो वो उसका ध्यान रखते हुए डिसाइड किया. और फिर जब हमें वैलेंटाइन को ध्यान में रखते हुए इस गाने को लॉन्च करना था, तो इससे बेस्ट टाइटल नहीं हो सकता कि मोहब्बत है. एक्चुअली मैं बताता हूँ, जितने भी हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं मोहित से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो इनको ये सुबह उठते हैं, शाम होती है, दोपहर होती है, रात होती है, इनको हमेशा मोहब्बत सुनाई देता है. तो उन्होंने बोला चलो मोहब्बत ही रखते हैं, सबसे बेस्ट है. थैंक यू सो मच. सी ये लव ट्रायंगल हमने बहुत देखे हैं, बट ये थोड़ा सा हमने यूनिक रखा कि इस बार हमने एक फॉरेन की लड़की दिखाई, मोरक्कन हमने हिबा को दिखाया, एंड एक अपने इंडियन बिल्कुल साधारण सी लड़की दिखाई, एंड उनका एक लव ट्रायंगल क्रिएट किया. एंड आई एम श्योर जब गाना रिलीज होगा तो आपको मज़ा आने वाला है. ऑल द बेस्ट वंस अगेन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. हिंदी थोड़ा आते हैं. Hiba, how you like the song? You are working with me for first I time. love it. It's so romantic song with the Valentine time. It's like I get emotional with this song. Like it's so beautiful, really.
Okay. And how was your experience? Like you're shooting first time with Manish, and also what you would like to say? It was nice experience to shoot with professional people, and it was my first experience with director and producer Mohit Kapoor. I really so lucky to work with Mohit, and I'm so excited for the song. Thank you. हैप्पी बोलना है ना. बहुत ज़्यादा. एक्चुअली द टाइटल इटसेल्फ सेज मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, और हमें मोहब्बत है मनी से, मेरे फ्रेंड से, मोहित से, इसीलिए हम आज यहाँ हैं. एंड आई एम विशिंग हिम अ वेरी गुड लक एंड बेस्ट विशेस, और वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही अच्छे अच्छे एल्बम्स लाते रहे मार्केट में. एंड ही इज़ लुकिंग अमेजिंग. उसमें बड़ा हैंडसम लग रहा है वो. एंड इसमें मेरी फ्रेंड भी है प्रीत, उसको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू. I'm gonna celebrate this Valentine. It's my first Valentine actually. Oh great. We are only single. So हम लोग भी No, बता I'm not सकते हैं. single. सर हाँ प्लान है ना, मेरी है प्लान. मैं सुबह लेट उठूँगी. I'll go to salon. Before salon, I'll have chicken tandoori, Punjabi style chicken, dal makhani, butter naan. After then I'll pamper myself. घर आऊँगी, फिर यूट्यूब देख के कुकिंग करूँगी, आइसक्रीम खाऊँगी, फिर नेटफ्लिक्स देख के सो जाऊँगी. हाँ या. और अगर ज़्यादा के ज़्यादा अगर मन हो रात को निकलने की, जितने भी सिंगल फ्रेंड है मेरी, सब निकल जाएंगे. जैसे कि ये मैं. आई हैव शूट ऑन दैट डे, बट मेरे लिए डेली वैलेंटाइन्स है. No, me, I'm gonna have dinner date with the song only. I'm gonna play the song and have dinner. It's a love song, so I will. Thank you. Thank you. And you? What's your Valentine? now I interview. What is your Valentine plan? Perfect. Yeah. Perfect. Like Yes. me. Yeah. Guys, I feel like I'm the only one who is gonna celebrate Valentine. No, on that day I don't have shoot, so I'll eat much. You? Thank you. I have shoot. But you're not gonna film. No. No girl? No. She's speaking. What? Look at her. Why you don't No. feel in love with me? जी. अब वैलेंटाइन डे और मोहब्बत का कनेक्शन कैसा है वो तो आप सबको मालूम ही है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँ या नहीं बोलूँ, डजंट मैटर. आई विल गिव माई बेस्ट विशेस फॉर दिस म्यूज़िक वीडियो एंड सब लोगों का वैलेंटाइन डे अच्छा हो, उनको उनका जो मन चाहा प्यार है वो मिले और सक्सेस मिले, तरक्की मिले. जी. एक्चुअली यू नो मिक्स इमोशंस हैं. अच्छा भी लग रहा है क्योंकि वहाँ पर जो लोग मिले, जो यूनिट है, जितने भी आर्टिस्ट हैं, प्रोडक्शन है, उन सब के साथ में एक कनेक्शन बना. स्वास्तिक के साथ मैंने पहले भी काम किया है, बट यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट डिफरेंट थी, तो भी सब लोग इतने अच्छे थे, कनेक्शन अच्छा स्ट्रॉन्ग बन रहा था. ठीक है, लेकिन बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि जो ऑडियंस के साथ एक सॉलिड कनेक्शन बनने से पहले वो शो ओवर के बारे में पता चल गया, तो वो थोड़ा सा बुरा लग रहा है. आई होप ऑडियंस के साथ कुछ और एक अच्छा करके एक अच्छा कनेक्शन फिर से बना सकें. आई बिलीव दैट. हाँ, अब मैं तो काम करने के लिए ही हूँ, और जब
सी जैसे ही जब तक साइन नहीं करते हैं बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे भी उनकी कंडीशंस होती हैं सीक्रेसी की, पर जैसे ही कुछ भी होगा डेफिनेटली आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच। बोलो। मैं वो तो हमेशा दिखाने की ज़रूरत पड़ती है मुझे, वैसे दिखता। चल भी। बिल्कुल सुना, मैंने आज प्रमोट भी किया इस गाने को अपने इंस्टा हैंडल पर। और मोहित भाई है मेरा, और मनीष उससे भी प्यारा भाई है मेरा, क्योंकि छोटा है। सो सपोर्ट करना तो बनता ही है। बिग बॉस में काफ़ी सारे कपड़े जो मैंने पहने थे वो मोहित ने दिए थे। जब मैं लोगों को बोलता था कि मैं कपड़े लेकर आया हूँ, तो अब उसका सबूत ये है, मैंने इतने दिनों से नहीं बताया। जब मैं बोलता था कि मैं दूसरों से कपड़े लेकर आया हूँ जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी होती थी, तो मोहित के ही, मोहित वॉज अ डिज़ाइनर, तो उसके कपड़े ख़राब करने में मुझे डर लगते थे। सो दैट इज़ हाउ आई नो हिम, एंड इतना पुराना एसोसिएशन है और मैं पुराने लोगों को नहीं भूलता। सो आई एम ग्लैड, ऑल द बेस्ट टू मोहित एंड ऑल द बेस्ट टू माई ब्रदर मनीष। यार ना, वैलेंटाइंस डे का एक बहुत ही पता नहीं उसका एक हवा बना के रखा है। मतलब अगर मैं भारत में स्पेशली किसी को पूछूं कि वैलेंटाइंस डे क्यों मनाया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को पता भी होगा। वैलेंटाइंस डे सेंट वैलेंटाइंस की जन्मदिन है, इट्स हिज बर्थ एनिवर्सरी। नाउ व्हाट द प्रॉब्लम इज दैट पीपल रिलेटेड टू लव फॉर सम रीजन। उसको मार्केटिंग की तरह ऑल दीज gimmicks like the card shop owners and the soft toy owners, उन्होंने उसको ऐसे प्लेस करके ना सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच का प्यार बना दिया है बेसिकली, क्योंकि उनका धंधा चले। सो बेसिकली अगर वैसा होगा तो ही उनका धंधा चलेगा। गुलाब के फूल वालों ने, फ्लावर शॉप्स ने उनका धंधा बढ़ाने के लिए। तो वैलेंटाइंस डे का मतलब मेरे लिए प्यार का दिन है, बिकॉज सेंट वैलेंटाइंस बिलीव्ड इन लव ऑलवेज, और उन्होंने प्यार को ही संसार में बांटा है। सो मेरे लिए वैलेंटाइंस डे मेरे लिए तो हर दिन प्यार का दिन है, क्योंकि उसकी वजह से ही हम यहाँ हैं। पर वैलेंटाइंस डे पर थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। अपने डैड को, अपने भाई को, अपने सारे परिवार को ज़्यादा प्यार देता हूँ। वैसे हम दिए तो 2 रोज़ जलाते हैं, दिवाली में ज़्यादा जलाते हैं, उसी तरह से यहाँ प्यार थोड़ा ज़्यादा है। यार मुझे जेन्युइनली नहीं पता, मुझे लास्ट ईयर खतरों ऑफ़र हुआ था पर मैं नहीं जा पाया। इस साल मुझे ऑफ़र ही नहीं हुआ है, ना वो बुलाते ना मैं जाता हूँ, वैसा है। बट शायद इस साल भी अगर ऑफ़र होता तो मैं नहीं कर पाता, बिकॉज आई एम डूइंग बैक टू बैक वर्क। मेरी एक बड़ी सीरीज़ आ रही है श्रृंगारिका, उसके बाद मेरी फिल्म आएगी अमितों के पार्टनर्स में और शॉपिंग, उसके बाद और एक हिंदी फिल्म आएगी बहुत बड़ी, जिसके बारे में बताऊंगा वक्त आने पर। यार मैं फ्रैंकली बताऊं, मुनावर बहुत क्लोज़ है मेरे। मुनावर को मैं जानता हूं अच्छी तरह से। उस घर में जितने लोग थे उनमें इस साल स्पेशली बहुत कम लोगों को मैं जानता था पर्सनली। मुनावर को जानता था, लेकिन अंकिता को जानता था, विकी को जानता था। पर फाइनल में आते आते पता नहीं क्यों मैं अभिषेक को सपोर्ट करने लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये पूरा सीज़न जो है ना, वो सिर्फ अभिषेक ने ही बनाया है। नथिंग अगेंस्ट मुनावर, आई लव मुनावर, बट फाइनल में आते आते मुझे लगा था कि मुनावर और अभिषेक ही हो, और अभिषेक जीते। पर मुनावर भी जीता तो कोई बात नहीं भाई। अब बिल्कुल बिल्कुल उसका और मनारा का मैंने सॉन्ग नहीं देखा अभी तक। मैंने वो इंस्टा पे प्रोमोज आ रहे थे तो मैंने देखा है। बट ऑल द बेस्ट टू अभिषेक एंड मनारा टू। बोल बा। बस खुश। अच्छा